नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी माय वे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया अगर कोई भी इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट होने वाली होती है या फिर हो रही होती है तो उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन या फिर आता है तो उसका वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पे आ जाता है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके को और भी बेहतरीन वीडियो, ताकि आपसे कोई भी रिक्रूटमेंट छूट ना सके। और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरीके का और भी बेहतरीन वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये किस किस स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है ये वाला वीडियो। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री आपने अगर कर रखी है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है वीडियो। अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। तो लेट्स वी हैव टू डिस्कस के क्या क्या पोस्ट है, कितना कितना इसमें कौन कौन भर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस लेवल की है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, सारा मैं इसमें डिस्कस करूंगा, क्या प्रोसीजर है इसका। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सब कुछ जानने के लिए। और आपको डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में एंड में मिल जाएगा। जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के एंड में हमारे जो नोटिफिकेशन है डिटेल इसका वो देख लीजिएगा। और चलो डिस्कस करते हैं सारा नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले है डेट ऑफ पब्लिश। ये जो नोटिफिकेशन है ये 7 जनवरी 2019 को आया है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो अगले महीने से होंगे फ्रेंड्स, यानी कि 4 फरवरी 2019 में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। अगर मैं बात करता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होने की डेट तो वो 5 मार्च है, यानी उससे भी अगला महीना 5 मार्च 2019 में। क्लोजिंग डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फीस वो 8 मार्च 2019 है। तो अभी आपको काफ़ी सारा टाइम है आपके पास में सोचने के लिए कि आप इस एप्लीकेशन को फिलअप करें या नहीं करें। जब भी इसका अभी क्योंकि 1 महीना अप्रॉक्स, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार वापस से आपको शॉर्ट नोटिस बता करके आपको जल्दी सी एक मिनट का वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक भी वैकेंसी मैं छूटने नहीं दूंगा किसी भी हालत में फ्रेंड्स, ये आप मेरे पे भरोसा रखिए। अगर आपकी बात करते हैं उत्तर हरियाणा, ये जो वैकेंसीज आई है ये किसके अंदर आई है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये वैकेंसी जो आई है वो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंदर आई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूँ तो 49 पोस्ट इन जूनियर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, यानी आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी अगर आपने कर रखी है डिप्लोमा या डिग्री तो आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी की अगर बात करता हूं तो उसके अंदर जनरल की 25 नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया में अदर स्टेट से जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको इस वैकेंसी पे रिक्रूट किया जाएगा, यानी उन लोगों के लिए 25 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं हरियाणा के एससी कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो उनके लिए 8 वैकेंसी है, बीसीए की 7 वैकेंसी है, बीसीबी की 3 वैकेंसीज है, एक्स सर्विसमैन इन जनरल ऑफ हरियाणा 3 वैकेंसीज, एक्स सर्विसमैन ऑफ एससी 1, एक्स सर्विसमैन ऑफ बीसीए की 1, एक्स सर्विसमैन ऑफ एससी की 1, और टोटल इस तरीके से 49 वैकेंसीज है, जिसमें से फिजिकल हैंडीकैप्ड ऑफ हरियाणा की कितनी है, 1 वैकेंसीज है। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो 3 ईयर इसके अंदर देख लीजिए, बैचलर डिग्री एज वेल एज 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी और बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद अ मिनिमम ऑफ, यहाँ पर ध्यान रखिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर अदर स्टेट से जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए मिनिमम कितना है, 60% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है रेस्पेक्टिवली। जनरल एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी या फिर अदर कैटेगरी के जो आते हैं या फिर अदर स्टेट से जो आते हैं या फिर जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 60% है, और 55% मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। इस हरियाणा डोमिसाइल का मतलब ये नहीं है कि आप हरियाणा के हो तो इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इस हरियाणा डोमिसाइल का मतलब ये है कि 55% मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया उन लोगों के लिए जो एससी कैटेगरी में आते हैं और जिनके पास में हरियाणा डोमिसाइल का भी सर्टिफिकेट है। जिनके पास में दोनों कंडीशन है उसके लिए 55% मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। 3 ईयर डिप्लोमा या फिर 3 ईयर बीटेक में भी यही सब कुछ है। और सेकंड इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सेकंड क्राइटेरिया जो रखा गया है ये वो है कि आपके पास में या तो हिंदी या फिर आपकी संस्कृत, इन दोनों में से एक लैंग्वेज आपके अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, यानी अप टू आपके 10th क्लास तक आपके हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ओके, ये तो जनरल सी बात है, इंडिया में कहीं से भी अगर आप पढ़ाई करते हो तो या तो हिंदी आपके 10th लेवल तक होता है या फिर आपके संस्कृत 10th लेवल तक, इन दोनों में से एक चीज़ तो होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज की।
तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है फ्रेंड्स वो 18 ईयर से लेकर के 42 ईयर्स तक इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं पे स्केल की बात करता हूँ तो लेवल 6 पे स्केल इसमें रखा गया है, यानी बी ग्रेड पोस्ट है आपकी ये। इसमें इनिशियल पे जो है वो 35,400 रुपीज़ प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं, जो आने जाने के चार्ज वगैरह काफ़ी सारी इसमें अलग से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, जाहिर सी बात है बेरोजगारों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाली चीज़ें, कि फॉर्म फिलिंग की जो चार्ज है वो कितना है। अगर मैं उसमें बात करता हूँ तो ज़्यादा चार्ज नहीं है, राजस्थान के कंपैरिजन में बहुत ही कम चार्ज है, जहाँ राजस्थान में 1,000 रुपये चार्ज होता है इस टाइप की जॉब्स के। वहीं पर हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप हरियाणा के जनरल मेल या फिर फीमेल अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट्स हो हरियाणा के, या फिर अदर स्टेट के जनरल मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, तो आपके 150 रुपीज़ का फॉर्म फिलअप चार्ज लगेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो हरियाणा रेजिडेंस हो, अगर आपके पास में दोनों चीज़ें हैं तो आप 75 रुपीज़ आपकी फॉर्म फिलिंग चार्ज लगेगा। अगर आप हरियाणा से SC या फिर BC कैंडिडेट्स हो तो 35 रुपीज़ मेल्स के लिए और 18 रुपीज़ फीमेल के लिए, जो कि एक बहुत ही कम चार्ज होता है। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा के लिए नो चार्ज, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो अगर आप SC ST OBC जो भी कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पर अगर आपके पास में हरियाणा का डोमिसाइल है तो ही आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट्स मिल पाता है। अदर स्टेट से जो ST ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल कंपटीशन के तौर पे फाइट करना पड़ता है इस कंडीशन में, इसीलिए, और जनरल को तो हर जगह जनरल करना ही पड़ता है, इसीलिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चाहे वो किसी भी स्टेट में जा करके एग्जाम दे दीजिए, आपको तो जनरल में ही रहना है, चाहे आप हरियाणा में जाइए चाहे आप राजस्थान में जाइए। ओके फ्रेंड्स, और स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करता हूँ तो इसमें जो होता है ना आपके जैसे हरियाणा PSC होता है या फिर राजस्थान PSC होता है, उसके अंदर क्या होता है आपकी 8% क्राइटेरिया फिक्स होता है, या फिर 12% या फिर किसी में 5%। लेकिन जो हरियाणा की जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुई, राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुई, इनमें आप जनरल की पूरी सीटों पर जा सकते हो, अदर कैंडिडेट्स भी, बस आपको ओपन कॉम्पिटिशन फाइट करना होता है, नॉर्मल सी बात होती है। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सब कुछ चीज़ें। अदर जो पॉइंट टू पॉइंट आपको अगर सब कुछ एक एक पॉइंट अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप मेरे डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ आपके लिए है वो सारी इसमें नोटिफिकेशन में कवर अप कर दूंगा। बाकी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि सब एग्जाम में, सब नोटिफिकेशन में एक ही जैसी होती है, कुछ खास पढ़ने की नहीं होती। अगर मैं बात करता हूँ तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, तो एग्ज़ाम पैटर्न में रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका, वो होगा 90 मार्क्स का। फाइनली आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपके एक्सपीरियंस बेस पे, और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू हो सकता है इसके अंदर, जिसमें आपके एक्सपीरियंस बेस पे और आपका पर्सनैलिटी बेस पे आपको 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं, यानी ओवरऑल आपका 100 मार्क्स हो जाता है, जिसमें इसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी आपकी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस। तो सारे फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन सेम होते हैं, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, सब कुछ वही चीज़ें हैं। प्रिंट आउट द रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, स्क्रीन। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका एक प्रिंट जरूर निकाल लीजिए, ताकि आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें वही चीज़ मांगते हैं आपसे, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मांगा जाता है, तो वो आपको ध्यान में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। बाकी आपकी वही सब चीज़ें हैं, आपके नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन सभी में अलग अलग दिया हुआ होता है, उसके लिए आप डिटेल में देख लीजिएगा, जो हरियाणा के कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं के लिए। अगर मैं बात करता हूँ एक्स सर्विसमैन कोटे की, तो एक्स सर्विसमैन कोटा भी सिर्फ उन्हीं के लिए लगेगा जो हरियाणा कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसमें आई होप आपके सारे टर्म्स एंड मैंने इसमें डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं, बाकी सब वही चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं, फेक आईडी ना लगाएं, कुछ भी ना लगाएं, वही सब इसमें लिखा हुआ होता है फ्रेंड्स, कुछ स्पेशल नहीं है। हर एग्ज़ाम में एक ही तरीके का फॉर्म भरा जाता है। ओके, आपका मैंने जो मेन था वो मैंने बता दिया सब कुछ डिटेल के अंदर। इसका जो एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, वो आपका कब से होगा, वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना सके इसके अंदर। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 4 फरवरी, यानी कि ये देखिए यहाँ पर 4 फरवरी 2019 में स्टार्ट हो जाएगा, और 5 मार्च 2019 तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट रहेंगे। ओके, इसके बीच में आप कभी भी किसी भी डेट में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डिटेल पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन अगेन मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पोस्ट है। 25 पोस्ट मेरे हिसाब से, क्यों यहाँ पर आपको लग रहा होगा 25 पोस्ट बहुत कम है फ्रेंड्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, आपको लगता है आप पोस्ट देख लेते हैं सीधी, जनरल की सिर्फ 25 पोस्ट है नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप कंपटीशन देखिए कितना है।
आप अगर अगर मैं एसएससी की बात करता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करता हूँ, तो उसमें जो पोस्ट आती है वो टोटल 250 पोस्ट के आसपास या फिर 350 पोस्ट के आसपास जैसे कि इस साल आई थी। ओके, उसमें से आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 50 वैकेंसी होती है ऑल ओवर इंडिया, ये भी टोटल। इसमें से अगर मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर के 40 वैकेंसीज होती है ऑल ओवर इंडिया, जिसके अंदर 1 से 2 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म नहीं बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। 2 लाख के आसपास एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। ओके, वहीं अगर मैं ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करता हूँ तो इसके अंदर जनरल की पोस्ट कितनी है? 25। यानी आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, अदर स्टेट से आते हो या फिर हरियाणा जनरल से आते हो, तो आपके लिए 25 वैकेंसीज है। ओके, जहाँ एसएससी के अंदर 30 वैकेंसी आती है जनरल की, वहाँ पर आपके पास में हरियाणा के अंदर कितनी वैकेंसी है? 25। ओके, अब इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली हरियाणा के अंदर कम कंपटीशन है, इसीलिए मेजरली जो कंपटीशन आता है वो राजस्थान का आता है, बिहार का आता है और आसपास के जो उत्तर प्रदेश आ जाता है, इन रीजन का हरियाणा के अंदर काफ़ी सारा कंपटीशन मेजरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हरियाणा राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, वो इस एप्लीकेशन को भरते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल एप्लीकेशन आ सकते हैं वो आ सकते हैं 30,000 से लेकर के, ये बहुत ज़्यादा बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के आसपास इसके एप्लीकेशन आएंगे। जहाँ आपके 1-2 लाख स्टूडेंट में से 30-40 बंदों को ले रहे थे, वहीं पर आपके 30,000 मैंने ज़्यादा बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 10,000 के आसपास इसका एप्लीकेशन आएंगे। ओके, और एग्ज़ाम देने की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्ज़ाम यही कोई 10,000 के आसपास एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे। इस 10,000 के अंदर से आपके 25 में आपको आना है, तो आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत कम है। हमेशा जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उनके अंदर आप ज़्यादा भरिए फॉर्म इन कंपेयर टू बड़े, क्योंकि बड़े की तो सब कोई तैयारी करता है, एसएससी जेई की तो हर कोई तैयारी करके जाता है, आईएएस की हर कोई तैयारी करके जाता है, गेट की हर कोई तैयारी करके जाता है। आपको हमेशा छोटा एग्जाम देखिए, उसको अगर आप अच्छे से पकड़ते हैं, अच्छे से उस चीज़ की पर्टिकुलरली तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम निकल जाता है। और जो हरियाणा से बिलोंग करता है उसके लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, उसको तो अच्छे से पकड़ना ही है और अच्छे से तैयारी करनी है फ्रेंड्स। हरियाणा वालों को तो जैसे आजकल कंपटीशन जो लेवल रहा है वो हरियाणा में इतना नहीं है, हालांकि पिछले कुछ सालों में 1-2 सालों में हर जगह कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको अगर आप इच्छा है, आपको जेईएन कैसे भी करके लगना है, तो डेफिनेटली इसमें आप फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से, कोई सी भी स्टेट से बिलोंग करते हों। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, और लाइक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी माय वे को, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके के और भी बेहतरीन वीडियो आपके पास में सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आ सके और इस तरीके के कोई भी नोटिफिकेशन यानी इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम आप चूक ना सकें। ओके, सो थैंक यू फॉर watching this videos friend।